अदाब, मैं दीना मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पेश है आज का खबरनामा। बारामूला जिले के आजादगंज इलाके में बुधवार को हुई फायरिंग की घटना में एक युवक घायल हो गया। इकबाल कॉलोनी बारामूला के मोहसिन सोहली के रूप में पहचाने गए युवक सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर की गई गोलीबारी में घायल हो गए। हालांकि गोलीबारी की परिस्थितियों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। युवक को श्रीनगर के हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने पैर में चोट लगने की सूचना दी है। 40 दिनों के बाद बुधवार को पुलिस ने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ 4 स्टिकी बॉम्ब्स बरामद किए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेंढर में भरीराग के पास एक नदी के किनारे बमों को नष्ट कर दिया गया। बम नष्ट होने पर एसएचओ मंजूर कोहली के अलावा एसडीपीओ मेंढर ZA जाफरी भी मौजूद थे। कुलगाम जिले के मोहम्मदपुरा गांव में बुधवार सुबह मिले डिकम्पोज्ड मेल बॉडी की पहचान टेरिटोरियल आर्मी की 162 बटालियन के लापता राइफलमैन शाकिर मंजूर वागे के रूप में हुई है। लापता टीएस सोल्जर के पिता मंजूर अहमद वागे ने कहा कि उन्होंने लाश की पहचान कर ली है और यह उनका बेटा शाकिर मंजूर था, जो पिछले साल लापता हो गया था। कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा इलाके में आधी रात को मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश करने पर एक सेंट्री की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। सिपाही की पहचान लंगेट हिंदवाड़ा के स्वर्गीय कृष्ण लाल धर के पुत्र अजय धर के रूप में की। अधिकारियों ने कहा कि वह पुलिस स्टेशन हिंदवाड़ा में तैनात था। जब आधी रात को पुलिस ने जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो सेंट्री ने गोली चला दी। कुलगाम के मोहम्मदपुरा गांव में बुधवार सुबह BSNL टावर के पास एक अनआइडेंटिफाइड डिकम्पोज्ड मेल बॉडी मिली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई। जयपुर के बानी पार्क इलाके में मंगलवार को अज्ञात अपराधियों ने दिन दिहाड़े एक 42 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बानी पार्क के SHO नरेश कुमार ने बताया कि 2 बाइक पर सवार करीब 6 लोगों ने राम मंदिर के पास कथित हिस्ट्री शीटर अजय यादव की कार को रोका और उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बदमाशों की पहचान के लिए इलाके की CCTV फुटेज को इकट्ठा किया जा रहा है। अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार को एक 28 वर्षीय महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ एक कुएं में छलांग लगा दी, जिससे उसने खुद को और बच्चों को मार डाला। पीड़िता का पति मजदूरी करता था। पुलिस ने बताया आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। घटना बाड़मेर जिले के उपराला गांव में हुई। मृतकों की पहचान पालू देवी, उनके बेटे आयुष और बेटी के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी गई और मामला CRPC की धारा 174 के तहत दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक शख्स पर अपने मासूम बेटे की हत्या करने का आरोप लगा है। शख्स ने कथित तौर पर अपने 4 साल के बेटे की प्लेटफॉर्म पर पटक कर हत्या कर दी। यह घटना सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर हुई। पुलिस ने बताया कि एक शख्स को नवी मुंबई के सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर अपने 4 साल के बेटे की प्लेटफॉर्म पर पटककर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शख्स ने पहली पत्नी के साथ बहस के दौरान गुस्से में बेटे की हत्या कर दी। आरोपी पवार की अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर अलग हो चुकी पहली पत्नी से तीखी नोकझोंक हुई थी, क्योंकि दूसरी शादी के बाद आरोपी ने अपने बेटे को अपने पास रखा था और मुंबई पुणे हाईवे के बगल में स्टेशन और सानपाड़ा सिग्नल इलाके में भीख मांगने के लिए लड़के का इस्तेमाल कर रहा था। इस बीच पवार की पहली पत्नी ने अपने बेटे को वापस लेने के लिए उससे संपर्क किया और फिर आपस में भिड़ गए। पवार ने अपने बेटे को उठा लिया और उसे फर्श पर पटक दिया, जिससे बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद कपल लड़के को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल वाशी रेलवे थाने में धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अल्लाह निगहबान।